यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा टारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना मना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। बच्चे इस अवस्था को उपलब्ध हुए हो, प्राप्त किया है कि अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल गए हैं क्या? अड़चन सिर्फ वही है बच्चे, वो बिलीफ सिस्टम, वो प्रोग्रामिंग। तुम्हें उस प्रोग्रामिंग में फंसाया गया है और बाप कह रहा है अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। अभी बाप जो कुछ पढ़ा रहा है उसे समझो, विचार करो तुमने क्या क्या पढ़ा है। ए फॉर एप्पल पढ़ा है, ए फॉर अमेरिका भी हो सकता था, और भी कुछ हो सकता था। वाई एप्पल ओनली? विचार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनियावी पढ़ाई पढ़ो, ए को बी बोलो, बी को सी बोलो, नहीं बच्चे, ये तो बस एक उदाहरण है ए फॉर एप्पल का, ए फॉर अमेरिका का। बच्चे स्वयं से विचार करो। बाबा बिलीफ सिस्टम के बारे में कह रहा है जिसमें तुम जी रहे हो। सारा संसार एक प्रोग्रामिंग में जी रहा है, उनके हिसाब से उन्हें जो लग रहा है वही सच है, और सच तो किसी को पता नहीं। परमात्मा बताने आया है पर जानता कहाँ कौन है, एक्सेप्ट करने के लिए कौन राजी है? कोई नहीं बच्चे। जैसे पिछली मुरली में बाप ने कह दिया कि तुम पूर्वज और पूज्य नहीं हो, तो बहुत से बच्चों को लगता होगा बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो मान लो तुम पूर्वज हो, पूज्य हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मान लो तुम नारायण हो, मान लो तुम अष्टरतन 108 में आने वाले आत्मा हो, मान लो तुम 16,108 में आने वाले आत्मा हो, रॉयल फैमिली के, मुझे कोई आपत्ति नहीं। झूठ में जीना है, झूठ में जियो, मैं बस तुम्हारे सामने सत्य रख रहा हूं। पर सत्य तुमसे स्वीकारा नहीं जाता, वो तुम्हारी समस्या है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। झूठ की अमीरी से सत्य की गरीबी अच्छी होती है। कहाँ अपने आप को झूठ में ठग रहे हो कि तुम पूर्वज हो। बच्चे लक्षण है क्या? तुम पूज्य हो, लक्षण है क्या? फिर लगता है कि बाबा की बातें चुभती है। मैं सत्य उजागर कर रहा हूं। खामखा भ्रम में रहोगे और अंत में मुझे ही ऊपर वतन में पूछोगे धर्मराज के रूप में, बाबा आप ही ने तो कहा था मेरा हर एक बच्चा पूर्वज और पूज्य है। फिर मैं कहूंगा शायद मेरी फलानी मुरली तूने सुनी नहीं है, मैंने सत्य उजागर किया। और जो एक बात सभी को बाप पूछना चाहता है, जो कल मैंने पूछी, वो मुरली थी 2004 की। तो क्या उस मुरली में लाइव में तुम थे? लाइव में अगर नहीं थे, कम से कम टीवी पर उसे देख रहे थे, सुन रहे थे क्या? जब परमात्मा ने पूर्वज और पूज्य की उपमा दी, तब तुम किसी भी रूप से प्रेजेंट थे क्या वहां पर? मधुबन में या फिर अपने घर में लाइव में? कल वो मुरली कोई भी सुनेगा दुनिया वाला अज्ञानी बच्चा, या पढ़ेगा और वो कहेगा मैं पूर्वज हूं, आप एक्सेप्ट करोगे? सेम बात है बच्चे। मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, बाकी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरा काम है सत्य उजागर करना। कोई सोचेंगे इससे
हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें भी मन नहीं होगा पुरुषार्थ करने का, तो बच्चे तुम झूठा पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम हो नहीं और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम आर्ट्स के क्लास में हो और साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी बताओ, आर्ट्स के क्लास में बैठकर साइंस की पढ़ाई पढ़कर तुम्हें कोई मार्क्स देने वाला है क्या? सिंपल सी बात है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए समझदार बच्चा सबसे पहले अपने आप को परखता है। वो सोचता है मैं किस कैटेगरी का बच्चा हूं, किस कैटेगरी की आत्मा हूं। खामखा सपने नहीं देखता, अष्टरतन 108, 16,108, वो भी तेरी झूठी चाहना है, झूठी माया है बच्चे। तुझे परमात्मा जो कह रहा है वो कुछ करना नहीं, पर परमात्मा से ऊंच पद चाहिए। अभी बाप भी क्या कहे, यह माया नहीं तो क्या हुई फिर? उसके श्रीमत अनुसार कुछ नहीं करना है, पर तेरी मनमत अनुसार तुझे ऊंच पद चाहिए। समझ की बात है बच्चे, ऊंच पद के लिए ऊंच कर्तव्य करने पड़ते हैं, ऐसे ही ऊंच पद नहीं मिलता। क्या तुम्हारे कर्तव्य ऊंच है क्या? समझ की बात। आखिरकार जो बच्चे आत्मा की पढ़ाई पढ़ेंगे अपनी उस अवस्था में आ जाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार पर उनकी कमांड चलेगी, गुण शक्तियां दिव्य गुणों को अपने ऑर्डर में चलाएंगे, वही तो रॉयल फैमिली में आएंगे। बच्चे जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही तो रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे कैसे रॉयल फैमिली दे दें? सबकी इच्छा तो बड़ी है कि हमें रॉयल फैमिली में आना है, पर बच्चे पढ़ाई पढ़े हो क्या? आईएएस आईपीएस ऐसे ही कोई नहीं बनता। भल तुम 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत होशियार हो, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट तुम्हें सीधा आईएएस ऑफिसर बना देगी। उनकी अपनी परीक्षा है, सीधा आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएगी, उनकी परीक्षा है, देनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन का कोई संबंध नहीं, 100 आउट ऑफ 100% भी निकाले तुमने फिर भी यहाँ कोई संबंध नहीं। जब तक यूपीएससी की एग्जाम पास नहीं करते, टॉपर में नहीं आते, ऐसे कैसे बन जाओगे आईएएस? समझ की बात है बच्चे। उसी प्रकार से रॉयल फैमिली में आना है तो परीक्षा है बच्चे। ऐसे कैसे बिना परीक्षा के रॉयल फैमिली में लाए? किसी को भी तुम्हारा नौकर चाकर बना दिया सतयुग में, एक्सेप्ट करोगे क्या? तुम कहोगे ना जो मेरी स्टेटस है उस स्टेटस अनुसार भी मेरे नौकर चाकर चाहिए। क्या किसी को भी ले लोगे? कोई भी आया चलते चलते और तुम बड़े राजा हो और अपना सेवाधारी प्रधान जी मंत्रीगण बना लोगे क्या? होश में आओ। आत्मा की पूर्ण पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट। बस बाबा बाबा करते कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, राजयोग मना आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। इससे क्या होता है? सिंपल सी बात है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। अभी पढ़ाई अलग चीज है, संस्कार धारण करना अलग चीज है। पढ़ाई माना क्या बच्चे? मैं आत्मा कहाँ हूं, कैसी हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुण कैसे है, इसका अभ्यास रखना पूर्ण, यह है पढ़ाई। फिर बच्चे संस्कार, मन बुद्धि संस्कार को अपने कमांड में चलाना, गुण शक्तियों को अपने ऑर्डर में चलाना, ये संस्कार होने चाहिए। समझ की बात है बच्चे। सतयुग के राजा रानी भी सारे ब्रह्मांड को विश्व को कंट्रोल करते, सारे विश्व को सारे तत्वों को कंट्रोल करते। क्या तुम कर पाते हो? अपने शरीर के तत्वों को एटलीस्ट कंट्रोल करना आता है?
अपने शरीर के अग्नि तत्व को ऑर्डर देना आती है, वायु तत्व को, जल तत्व को, आकाश पृथ्वी तत्व को, ईथर तत्व को ऑर्डर देना आता है क्या? उनको अपने हिसाब से चलाना आता है क्या तत्वों को? तो फिर राजा बनने के ख्वाब मत देखो। बहुतों को क्या लगता है कि हाँ, आत्मा समझ ली, 16 गुण शक्तियां समझ लिए, हो गई पढ़ाई। अभी आगे करामात बाकी है। आगे कौन करेगा? सारे दिए क्यों है? पढ़ाई के सारे पॉइंट्स, गुण शक्तियां, दिव्य गुण, अष्ट शक्तियां, फिर उसके बाद चक्र है, उसके बाद सारे तत्व है। ये सब दिया क्यों है बच्चे? ऐसे दिया है क्या? शौक के लिए, मौज के लिए? इनके ऊपर भी तो कमांड होनी चाहिए, ऑर्डर चलाना आना चाहिए। देख बच्चे, आता है क्या? ये पढ़ाई है। ये जिनको आता है वही रॉयल फैमिली में आएंगे। अगर तुम्हें आत्मा की पढ़ाई नहीं आती और उसमें मास्टरी नहीं है तो तुम रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, तुम प्रजा में चले जाओगे। बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पढ़ाई मना पढ़ाई है। तुम परमात्मा से कितना भी प्यार करो, प्यार एक साइड में, पढ़ाई एक साइड में। पढ़ाई और प्यार को मिक्स मत करो, वरना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फिर कहोगे बाबा हमारा इतना बेहद, फिर कहोगे बाबा हमारा इतना बेहद प्यार है, फिर भी हम सतयुग में नहीं आए। प्यार सतयुग में नहीं लेके जाता। प्यार का राज्य है त्रेता और पढ़ाई का राज्य है सतयुग। तुम्हें कहाँ जाना है ये तुम देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। त्रेता में भी नहीं जाना है, द्वापर में आना है, जो चाहे करो, फ्री विल है बच्चे। ये नहीं चलता कि तुम आदि से ज्ञान में हो, पढ़ाई पढ़ी है क्या? तुम कहोगे 36 से तुम सिंध से आए हो, कराची से आए हो, ब्रह्मा। ये नहीं बच्चे कि ब्रह्मा बाप के साथ से तुम चल रहे हो आदि से, तो तुम सतयुग में आओ। ब्रह्मा बाप को पूछना। और ब्रह्मा बाप ने ऐसे किसी बच्चे को सतयुग में लाया जो अनपढ़ा है, मैं ब्रह्मा को सतयुग से निकाल दूंगा। ध्यान में रखना, कोई भी सतयुग में नहीं आ सकता। ब्रह्मा बाप ने जितनी आत्मा की पढ़ाई पढ़ी है, तुमने पढ़ी है क्या? चलो उस समय आत्मा का ज्ञान नहीं था। आत्मा सितारा है, उसके अंदर 16 गुण शक्तियां, दिव्य गुण है, पर एटलीस्ट इतना तो पता था मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा है, इतना भी तो पता था ना। तो ब्रह्मा बाप ने जितनी पढ़ाई पढ़ी है आत्मा की, तुमने पढ़ा है क्या? तुम कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते और आशाएं बड़ी है कि सतयुग में आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है? समझ की बात। शरीर छोड़ते समय अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो सतयुग का विचार किया जाए, पर अगर शरीर छोड़ते समय भी कोई नाम रूप में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, पद पोजीशन में अटका हुआ है, तो आप ही बताओ मुझे, क्या उसे सतयुग में लाना जायज है क्या? ठीक है क्या? सही है क्या? समझ की बात है। मास्टरी चाहिए बच्चे, ज्ञान की मास्टरी चाहिए। तुम्हें आत्मा की मास्टरी ही नहीं है। ज्ञानी बहुत है संसार में, पर पूछो उन्हें आत्मा की पढ़ाई कितनी पढ़ते हो, तो कहते हैं समय नहीं मिलता। तो फिर कौन सा ज्ञान पढ़ते हो आप? कहेंगे फलाना ज्ञान पढ़ते हैं, योग का, ड्रिल का, स्वमानों का, चिंतन का, मंथन का। मुख्य ज्ञान ही नहीं पढ़ते और बाकी सब उससे रिलेटेड कर रहे हो। बच्चे होश में आओ, यही माया है कि मुख्य तुम्हें पढ़ने नहीं देना है
और बाकी पढ़ाई में तुम्हें एक्सपर्ट बनाना है। यही तो माया है बच्चे, और क्या माया है? आत्मिक स्थिति में आने नहीं देना है, पर बाकी सब करना है आत्मा से संबंधित। 5 स्वरूप की ड्रिल क्या, योग क्या, सकाश क्या। बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो अपने से, चिंतन करो, समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, पढ़ाई है क्या? बच्चे आत्मा की पढ़ाई कितनी पढ़ते हो? मैं तो रोज बताता रहता हूं, तुम नाम रूप में अटके हो, देहाभिमान में अटके हो। आत्मा की पढ़ाई का आता पता नहीं है। विचार करो अपने से, कितनी पढ़ाई पढ़ते हो आत्मा की? कौन से क्षणों में तुम्हें याद आता है कि तुम आत्मा हो? अभी भी तुम्हें होश है क्या कि तुम आत्मा हो? और तुम आत्मा यह ज्ञान मुरली सुन रहे हो, होश है क्या बच्चे? विचार। नाम रूप मुरली सुन रहा है, प्राप्ति कुछ नहीं होगी, क्योंकि नाम रूप का मुरली से कोई संबंध ही नहीं। मुरली तो बस आत्मा के लिए है। विचार करो बच्चे, अभी भी कौन मुरली सुन रहा है और तीखे वचन बाप बोले तो जलन होती है बच्चों को। बच्चे, वो जो जलन है ना, वो माया को हो रही। गुरु के तीखे वचन सदा प्रिय होने चाहिए, उसी से माया निकलेगी। गुरु के मीठे वचन किसी को सुधार नहीं पाएंगे। कौन सुधरा है मेरे साकार पाठ से, अव्यक्त पाठ से? एक भी बताओ ना। अव्यक्त वाणियों से, साकार वाणियों से कौन सुधरा है? समझ की बात है सारी, कोई नहीं सुधरा। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। जब मैं बड़ी बातें कहता हूं तो जैसे कोई कहते हैं कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, तो तुम्हें जो प्रैक्टिकल लगता है बच्चे, वो तुम करो। वाई यू आर लिसनिंग टू मी? तुम मुझे क्यों सुन रहे हो फिर? मेरा ज्ञान क्यों सुन रहे हो? इफ दिस नॉलेज इज impractical, then why you are listening it? क्यों सुन रहे हो? समझ की बात है बच्चे, प्रैक्टिकल सब कुछ होता है, बस हमारी माया कितनी है इस पर निर्भर है, हम क्या प्रैक्टिकल करेंगे और क्या नहीं करेंगे। समझ की बात है सारी। परमात्मा ने जब तुम्हें सब दिए, उपहार, गिफ्ट, तब तुम्हें बड़ी खुशी हुई। अब जब परमात्मा निकाल रहा है तो दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो। मुझे बताओ, 2004 में मैंने उस मुरली में पूर्वज पने का तुम्हें टाइटल दिया, तो 2024 तक 20 साल में तुमने उस टाइटल का किया क्या? 20 साल में पूर्वज बनकर कितनी सेवा की? 20 साल में पूज्य बनकर कितनी सेवा की? तुम जहां से भी ज्ञान में आए हो, जब भी तुमने वो मुरली सुनी, चलो परसों सुनी, 2 दिन पहले, तो 2 दिन से क्या किया? 2 दिन से पूर्वज पने के टाइटल को लेकर, पूज्य पने के टाइटल को लेकर तुमने क्या किया? करना कुछ नहीं है, और प्राइज चाहिए। क्या नोबेल प्राइज ऐसे ही दिया जाता है किसी को भी? समझ की बात है बच्चे। भारत में इतने बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड दिए जाते, क्या ऐसे ही दिए जाते? कोई अच्छा लगा उसे दे दिया? कर्म देखते हैं ना, कार्य देखते हैं ना। तो तुम क्या कर रहे हो? परमात्मा जो तुम्हें टाइटल दे रहा है, उन टाइटल्स को लेकर तुम क्या कर रहे हो? विचार करो, या बस ऐसे ही टाइटल लगाने? होश में आओ बच्चे। देखो, आत्मा की पढ़ाई कितनी पढ़ते हो,
खेल है सारा आत्मा की पढ़ाई का। बच्चे, पहले अब तक जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे भूल जाओ, तब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। तुमने जो कुछ पढ़ा है वो सब प्रोग्रामिंग है। हर दिन नई प्रोग्रामिंग आ रही है। तुम्हें खबर है 20 साल में तुमने कितना पढ़ा है? 20 साल पहले तुम्हें पता था यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ढंग से इंटरनेट भी नहीं था 20 साल पहले। और अगर पता भी था तो इतनी सारी जानकारी तुम्हारे पास थी क्या? तो कितनी जानकारी इकट्ठा हो गई है, कहां कहां अटक गए हो, कहां कहां फंस गए हो। अगर तुम्हें संसार से निकलना है, चक्र से, मैट्रिक्स से, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। सबसे पहले अपना मोबाइल छोड़ो, सेल फोन छोड़ो। समझ है बच्चे? हमने कहा ना उस दिन, हमने वो एक छोटी इंटरव्यू देखी इलॉन मस्क की। किसी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है फोन का, क्या हम देख सकते हैं? तो उन्होंने अपना फोन निकाल के दे दिया। उस दिन का स्क्रीन टाइम था, शाम को इंटरव्यू थी रात की, उस दिन भर का स्क्रीन टाइम था 1 मिनट। ना उस दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए उन्होंने फोन इस्तेमाल किया था। फिर उनको लगा ठीक है, पिछले दिन अच्छे से इस्तेमाल किया होगा, तो उन्होंने हफ्ते भर का देखा। हफ्ते भर का स्क्रीन टाइम कितना है आपका? 4 मिनट। माना एक हफ्ते में बस उन्होंने 4 मिनट के लिए अपना फोन खोला था। समझ की बात है बच्चे, उन्हें भी पता है अच्छे से। बिल गेट्स की इंटरव्यू सुनो, वो कहते हैं हम ये इस्तेमाल नहीं करते, न हमारे परिवार में किसी को इस्तेमाल करने देते हैं। तुम करो। समझ की बात है बच्चे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं छोड़ो या इस्तेमाल करो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी। बड़े लोगों के हाथ में कभी फोन देखा है आपने? चेक करो बच्चे, ये तुम अपने आप को सेल्फ प्रोग्रामिंग कर रहे हो इसको इस्तेमाल करके। अभी वो समय आ चुका है, इसके इस्तेमाल से दूर रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कॉल अटेंड किए, वो भी साधे कॉल, सिंपल वाले, इंटरनेट के कॉल नहीं। टेक्स्ट मैसेज भी सादे वाले, नो व्हाट्सअप, नो एनीथिंग। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। 24 घंटा ना इस्तेमाल करो, मुझे क्या लेना देना है। दिन रात उसी पर बैठो, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। 2016 में हम चक्कर लगाने मधुबन आए थे। उस दौर में किसी को नहीं पता था ना, अभी भी ढंग से किसी को पता नहीं बाबा है। पांडव भवन में भोजन कर रहे थे, तब शायद फ्रांस के एक फॉरेनर मिले थे, फ्रांस या इटली के थे, याद नहीं है। उनसे बातें हो रही थी। 2016 में उन्होंने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उन्होंने दिखाया था मैं सादा फोन इस्तेमाल करता हूं। 2016 बाबा का बच्चा था। उन्होंने कहा स्मार्टफोन हम इस्तेमाल नहीं करते, इससे बहुत बड़ी भारी प्रोग्रामिंग हो रही, हम सिंपल फोन इस्तेमाल करते। उन्होंने दिखाया भी था, बस टेक्स्ट मैसेज,
कॉल आते जाते। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। देखो, अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है तो कुछ परहेज करनी पड़ेगी। अभी है ना बच्चे, काम विकार, भोजन की परहेज, इससे भी ज्यादा बड़ी परहेज हो गई फोन की, इससे भी ज्यादा बड़ी। पर तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, करनी हो तो करो, ना करनी हो तो मत करो। समझ की बात है। अभी भट्टी में बच्चे आ रहे, उनको मैसेज डालो ग्रुप में कि आप एक हफ्ते के लिए कम से कम 26 को महाशिवरात्रि है, तो अभी से, आज 19 से, एक हफ्ता तो रह ही गया है, तो अभी से कम ना के बराबर आपको फोन इस्तेमाल करना है, वो भी सेवार्थ, उतना ही करना है। उसका चार्ट भी भेजना है, चार्ट के साथ कि अपने फोन कितना इस्तेमाल किया। देखो, अगर बनना चाहते हो तो ये करो, नहीं बनना है तो 24 घंटा 4 फोन इस्तेमाल करो चाहे तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फोन खत्म हुआ कुछ और लो, कुछ और खत्म हुआ और लो, इसी में रहो दिन भर। और जैसे भट्टी में आएंगे, जैसे बाबा के घर में आए, तत्क्षण फोन जमा करना है। ना आपको कोई बताएगा, ना पूछने आए। फॉर्म और फोन दोनों एक साथ बाबा के घर आते ही जमा करना है, देरी नहीं करनी। तुम कहोगे एक फोन करते, घर वालों को बताते, वो सब पहले से करके रखो, मेरे कैंपस में आने से पहले। पढ़ाई के लिए आए हो ना, समझ के बात। बच्चे जरा माया से बाहर निकलो। अभी लास्ट माया रही है फोन में, बाकी कहीं नहीं रही, बस फोन में माया रही हुई है। सारी समझ की बात है। देखो, विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। मुरली में भी बैठते हैं, सबको फोन बंद करके बैठना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी है तो संस्था का फोन चालू है, और कौन सी ऐसी इमरजेंसी आएगी, वास्तविक रूप से लाना ही नहीं चाहिए। सब समझ की बात है बच्चे। देखो बच्चे, माया से बाहर निकलो, पूरा पूरा माया से बाहर निकलो। माया तेज हुई है, जब तक माया से आप बाहर नहीं निकलते, आपको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, आपके दिमाग में वही चलता रहता है जो आप फोन में देखते रहते, आपके नींद के सपने में भी वही चलता रहता है जो आप फोन में देखते रहते हो। समझ की बात है बच्चे, सारी विचार करो अपने से, पूरा पूरा माया है सारी। चिंतन करो बच्चे, मंथन करो हर बात को लेकर, सारी माया है। होश में आ जा। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है, ऊपर से तू और पढ़ाई पढ़ रहा है। अब ये सब पढ़ाई क्या करेगी, तुझे और कमजोर बना देगी। होश में आ जा बच्चे, दुनियावी पढ़ाई है, उससे बाहर निकल। आत्मा की पढ़ाई पढ़, स्वयं के कॉन्शियसनेस की पढ़ाई पढ़
क्या पता है आपको कॉन्शियसनेस के बारे में? विदेशी कॉन्शियसनेस को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते एक दिन यहां पहुंच जाएंगे और फिर परमात्मा के वचन सत्य हो जाएंगे, फिर यहाँ के सब जग जाएंगे विदेशियों को देखकर। पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम किससे जगे हो इस पर निर्भर है तुम किसकी बिरादरी में जाओगे। परमात्मा ने कहा और तुमने किया, तुम्हारी अपनी बिरादरी होगी। ब्रह्मा किसी से जगा है क्या? मम्मा किसी से जगी है क्या? जगदीश को किसी ने जगाया है क्या? दादियों को किसी ने जगाया है क्या? सब अपने से जगे हैं। तू देख अपने आप को, तू अपने से जग रहा है या कोई तुझे जगा रहा है? ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, या अभ्यास करना चाहिए। समझ की बात है बच्चे, अपने से जागरूक होना है। कोई और तुझे जागरूक करे और फिर तू जागरूक हो जाए, यह माया है सारी। होश में आ जा पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं और बाप जानता है अच्छे से। दुनिया तब तक नहीं जागेगी जब तक बड़ा डंका नहीं बजता इस ज्ञान का। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो बच्चे, तुम्हें किसी ने जगाया है या तुम अपने से जगे। सबका भाग्य नहीं होता जगने का, मुश्किल कोई जगेगा। बहुत थोड़े जगते हैं जिन्हें समझ मिलती है, बाकी सब अपने हिसाब से चलते रहते हैं। सभी को बस तारीफ चाहिए, अच्छी अच्छी बातें चाहिए, महिमा चाहिए। यही ज्ञान चल रहा है सबका, इसी में आनंद लगता है, इसी में आनंद मिलता है। तीखा ज्ञान देने वाला किसी को नहीं चाहिए। सारी समझ की बात है बच्चे। देखो, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना वरना सब कुछ भूलना। बच्चे, सब भूलना है। विचार करो, भूले हो क्या? जैसे तुम मुरली सुनते हो, मुरली में आया कि तुम पूर्वज और पूज्य हो। भल 2004 की मुरली में तुम उपस्थित नहीं थे। जिस दिन तुम मुरली सुनते हो, तुम क्या महसूस करते हो? कि तुम पूर्वज और पूज्य हो। बाबा ने मेरे लिए कहा, तो ये भी तेरे लिए कहा है कि अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। अभी इसे भी स्वीकार कर, और अभी मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। अभी इसे क्यों नहीं स्वीकार करता फिर? सारी समझ की बात। तुझे जो अच्छा लगता है वही श्रीमते तू मुरली से उठाता है। मैं तुझे जो जो कहता हूं वो क्यों नहीं करता? सबके साथ प्यार से चल, नम्रता से चल, सबको खुशी दे, सबके मन को राजी रख। ये क्यों नहीं करता तू? फिर तू उठाता है। बाबा ने कहा है नौकरी छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, वो उठाता है। करेगा क्या? मैं जो कह रहा हूं आत्मिक स्थिति में आओ, हर आत्मा के साथ आत्मिक व्यवहार करो, वो क्यों नहीं करता? गुण शक्तियों का व्यवहार करो, वो क्यों नहीं करता? कोई कोई बड़े चतुर बच्चे हैं, उनके हिसाब से उन्हें जो अच्छी लगती है वो श्रीमत उठाते हैं। बाबा ने कहा है ना मुरली में, आज ही हमने मुरली सुनी, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे करना है, तो कुछ और भी तो कहा है, उसका क्या? बच्चे, ये सब तेरी माया है। तेरी माया को जो अच्छा लगता है ना, वही वो उठाती है। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है वो पूछ। वो ज्ञान क्यों नहीं उठाता तुम?
समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, विचार करो, परमात्मा क्या कह रहा है, परमात्मा के वचन क्या है बच्चे। देख बच्चे, विचार कर, परमात्मा तुझसे सबसे पहले क्या चाहता है, ये सोच, इसका विचार कर। यह भी तो मनमत हुई कि परमात्मा ने जितनी श्रीमतें दी है उसमें से हमें जो अच्छी लगती है वो उठाना, यह भी तो मनमत हुई। पर परमात्मा सबसे पहले क्या चाहता है, यह कभी सोचा है क्या? विचार कर बच्चे अपने से। तू बस अपने हिसाब से चलता रहता है, ऐसे नहीं होता बच्चे। होश में आ जा। संसार वालों के लिए भी परमात्मा कुछ श्रीमत देता है ना, संन्यास वालों के लिए भी श्रीमत देता है। क्या तू वो उठाता है या कुछ और उठाता है? विचार कर अपने से, सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। देख, विचार कर, जागरूक हो जा बच्चे, होश में आ जा। श्रीमत श्रीमत होती है। अभी एक बच्चे ने बाबा के 16 क्लास जो है 16 एनर्जी पॉइंट के ऊपर 2018 के, उन सबको लिख कर भेजा है। बच्चे, तू क्या चाहता है, इन सब से क्या चाहता है? क्या बाबा ने आपको कहा था, क्या बाबा ने आपको श्रीमत दी थी क्या, इन क्लासेस को लिख कर भेजो? देख बच्चे, तेरी लिखने की माया अब तक गई नहीं है। मुरली लिखता था ट्रांसलेशन में, गीत लिखता था, अभी क्लासेस लिखने लगा है। ये साफ माया है बच्चे। मैंने तो श्रीमत दी ही नहीं कि तू ये सब कर, तो फिर तुझसे ये सब कौन करा रहा है? देख, विचार कर, मैं किसी बच्चे से मेहनत क्यों कराऊं? अरे बच्चे, लिखने की भी बात कहां पर है, वो यूट्यूब ट्रांसलेटर में डाल दिया, ऐसे ही सारा क्लास आ जाता है हिंदी में। बस वर्ड में कॉपी कर दिया, पेस्ट हो गया काम, सब प्रिंटिंग में आ जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब में टाइम पास क्यों कर रहा है? अपना कल्याण कर, उससे अच्छा आत्मिक स्थिति कर, योग कर, ड्रिल कर, मुरली की पढ़ाई पढ़, आत्मा की पढ़ाई पढ़। समझ की बात है बच्चे सारी। परमात्मा जब तुम्हें डायरेक्ट कुछ कहता है, वो वचन तुम्हारे लिए है। दूर से मुरली सुनने वाले डायरेक्ट कुछ भी नहीं उठा सकते। मैं कहता रहता हूं, नौकरी धंधा छोड़ना पड़ेगा, पर प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कहा है क्या मैंने? तुम स्वयं विचार करो, तुम्हें मैंने डायरेक्ट कहा है क्या कि तुम छोड़ो, तुम नहीं करो नौकरी धंधा? वो तो सन्यास का नियम है बच्चे। महात्मा बुद्ध जी ने पूरा राज्य छोड़ दिया, तो ये नौकरी धंधा क्या चीज है उसके आगे? वो तो वही रास्ता है, पर तुम्हें डायरेक्ट कहा है क्या? और अगर नहीं कहा है तो तुम कैसे कर सकते हो अपने हिसाब से? होश में आ जाओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। देखो, विचार करो। इसलिए बाबा कहता है श्रीमत, जब तक मनमत परमत नहीं निकलती तुम श्रीमत पालन नहीं कर पाओगे। श्रीमत पालन करना सबके बस की बात नहीं होती। पहले मनमत परमत हटाओ, फिर बच्चे श्रीमत पालन होगी। होश में आ जा बच्चे,
हर प्रकार से जागृत हो जा। तूने कितना कुछ इकट्ठा किया है जिससे तू परेशान है। सारी समझ की बातें हैं। और बच्चों, जिन्हें मेरी वाणी तीखी लगती है उन्हें मैं श्रीमत देता हूं, मेरी मुरली नहीं सुनो। बात समाप्त। तुम्हें तीखी लगती है ना, श्रीमत दे दी मैंने। परिवर्तन होने के लिए आए हो ना, तो परिवर्तन का ज्ञान तीखा ही होता है। मीठा तो बीमार करता है। भूत को निकालने के लिए भी मिर्ची का प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। तो तेरे अंदर भी माया रूपी भूत बैठे हैं, तो बाप प्रयोग कर रहा है। तू एक्सेप्ट कर या ना कर, वो तेरी मर्जी। तुझे सुनने के लिए किसने कहा? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, तुझे तेरे कल्याण की पड़ी है क्या? तू स्वयं सोच। और अगर तेरे कल्याण की पड़ी है तो कल्याण कहाँ है, कैसे है, यह भी कभी सोचा है क्या? सब समझ की बातें हैं। बहुत बच्चों को माया होश में आने नहीं देगी कल्याण के प्रति। बहुतों को क्या लगता है, घर बैठे कल्याण हो जाएगा, उसमें क्या, पढ़ाई पढ़ते रहो। बच्चे ध्यान में रखना, श्री एकलव्य जी ने भी घर बैठे पढ़ाई की थी। बस उदाहरण ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। घर बैठे हो सकता है तो घर बैठे कर। बस अंत में रोना नहीं मेरे नाम से कि बाबा घर बैठे इतनी पढ़ाई पढ़ी पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकी। बस अंत में रोना नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी। सब समझ की बात है। घर बैठे नहीं होता। घर बैठे अगर सब कुछ होता तो स्कूल कॉलेजेस क्यों खुलते, बाबा के भी सेंटर क्यों बनते, मधुबन भी क्यों बनता। घर बैठे अगर सब कुछ होता तो घर बैठे कुछ नहीं होता। पढ़ाई प्रत्यक्ष रूप से पढ़नी पड़ती। तुम्हें कैसे पता तुम जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई सही से पढ़ रहे हो? जब गुरु होता है देखने वाला तो वो बताता है सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। घर बैठे तो गुरु है नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम चार्ट भेज दोगे, पर तुम पर नजर रखने वाला कोई नहीं है कि तुम आत्मिक स्थिति की पढ़ाई सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। इस भट्टी में एक सुपरविजन के लिए रख दो। हर पढ़ाई में एक एक बच्चा रहेगा सुपरविजन के लिए। बाप सिलेक्ट करेगा, मना सुबह से लेकर रात तक सुपरविजन के लिए एक रहेगा। इवन बच्चे मुरली में भी बिठाना है किसी को जो देखेगा कोई सही से मुरली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, भट्टी में आ रहे, इतना समय निकाल रहे, ऊर्जा निकाल रहे, धन लगा रहे, आने जाने का रहने का तो खर्चा है ना। उन्हें कुछ फिक्र नहीं है, पर मुझे फिक्र है तुम्हारे समय की, ऊर्जा की, धन की। उसका आउटपुट निकलना ही चाहिए कुछ भी करके, उतना जितना लगा रहे। तो मुरली में भी कोई बैठे यहां, दोनों तरफ दो बच्चे बैठे,
और देखे कौन सही से मुरली सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। फिर इशारा भी करना है। उसी प्रकार सारे दिन भर में जो भी पढ़ाई होगी भट्टी में, एक सुपरविजन के लिए बैठेगा। जहां भी पढ़ेंगे बच्चे, एकांत में बैठे तो वहां भी चक्कर लगा के आएगा कोई कि सही से एकांत में बैठे, पढ़ाई पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। एक्सप्रेशन से पता चलता है। और आपको समझ में नहीं आता कि पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, बाप को वीडियो कॉल करो, हम बताएंगे कौन पढ़ रहा है या कौन टाइम पास कर रहा है। प्रॉपर भट्टी होगी, एकदम स्ट्रिक्ट वे में। रिजल्ट चाहिए माना चाहिए। तुम्हें रिजल्ट की परवाह नहीं होगी, पर मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में रिजल्ट की परवाह है, मेरे स्कूल कॉलेज में रिजल्ट की परवाह है। रिजल्ट चाहिए माना चाहिए। समझ की बात। रिजल्ट आएगा थोड़ा बहुत भी तो अलाउ करेंगे अगली भट्टी में, वरना अगली भट्टी में अलाउ नहीं करेंगे। समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, भल तुम समर्पित नहीं हो, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास अगर समय है और पॉसिबल है तो तुम्हें हर भट्टी अटेंड करनी चाहिए। ये भी बाप कहता है, हर 15 दिन में जो भी भट्टी होगी, अगर 1 साल के लिए तुम सारी भट्टियां अटेंड करते हो तो समर्पित जितना या समर्पित से भी ज्यादा परिवर्तन निश्चित होगा। पर कुछ भी करके सारी भट्टियां अटेंड करनी पड़ेगी, बल 3 दिन के लिए ही सही, पर आना ही पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा, वरना बच्चे नहीं होगा। साल में 1 बार 2 बार आकर कैसे परिवर्तन होगा? उतनी ताकत नहीं है बच्चे तुम में कि तुम पढ़ाई पढ़ सको। ना कोई देखने वाला है, मैं वापस वही कह रहा हूं ना, तुम पढ़ रहे हो, ये सही है या गलत है, कोई चेक करने वाला है क्या? मुरली पढ़ने का तरीका तुम्हें पता है क्या बच्चे? जानते हो क्या? आत्मिक स्थिति का ढंग जानते हो कि आत्मिक स्थिति हो रही या नहीं हो रही है? 5 स्वरूप की ड्रिल, सकाश, योग पता है क्या तुम्हें? तुम्हारा योग लगा है, उसकी निशानी क्या है जानते हो क्या? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, सारे होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, तुम बस ऐसे ही चल रहे हो अपने से, कोई जागृति है नहीं। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई जो कोई जो उसको मन में आता है वो लाइंस निकालता रहता है, उसको लगता है वो पढ़ रहा है, पर टीचर कहता है अरे बच्चे, ए फॉर एप्पल पढ़ना बाकी है, ये पढ़ाई नहीं है। समझ है बच्चे सारी। इसलिए अब की बार प्रॉपर पढ़ाई, हर किसी का नाम लिखना है कागज पर। जो भी कोई बच्चा सुपरविजन में होगा, कागज मुझे सबमिट करना है हर पढ़ाई का। आत्मिक स्थिति का कागज है, सब बच्चों के नाम लिखे हैं, तो चेक करना, रिमार्क चाहिए मुझे कि फलाना बच्चा आत्मिक स्थिति ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिमार्क चाहिए मुझे। टाइम पास काफी हुआ तुम्हारा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, भावनाओं का खेल काफी हुआ। कोई चलते चलते पढ़ते पढ़ते सो रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो भी लिखना है रिमार्क। एंड ऑफ द डे रात के क्लास में जितनी पढ़ाई हुई सबके रिजल्ट सुनाऊंगा। जो आप
मेरे पास रिमार्क लेकर आओगे कि किसने क्या किया है, पता तो चले तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें टाइम पास करने का शौक होगा, मुझे टाइम पास करने का शौक नहीं है, और उतना टाइम भी नहीं मेरे पास टाइम पास करने के लिए। होश में आ जा बच्चे, देख, जागरूक हो जा, पढ़ाई पर अटेंशन दे, ध्यान दे। पढ़ाई मस्ट है। इवन बच्चे चाय नाश्ता भोजन करेंगे, उसमें भी रखना है सुपरविजन के लिए कि कौन आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेक करना है किसका ध्यान कहां पर है। वो घूमता रहेगा, लाइन में चेक करता रहेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ना आत्मिक स्थिति बाबा की याद भोजन पर है या नहीं है। जैसे बाबा ने श्रीमत दी वैसे भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चेक करना है। समझ की बात है सारे। फिर भी यह भट्टी है, इसमें देखा जा रहा है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। आने वाले समय में मैं YouTube पर लाइव करूंगा सारे दिन भर की तुम्हारी पढ़ाई, दुनिया को भी देखने दो कि यहां क्या हो रहा है। तुम्हारे भी लौकिक वाले देखे तुम पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। लाइव करूंगा मैं, कैमरामैन कैमरा उठा के जाएगा, पूरा घूमेगा कैंपस में, लाइव होगा पूरा सब। देखे तो सही क्या कर रहे हैं। कोई सोया है तो कैमरा पहले उस पर लगाना है, टाइम पास कर रहा है कैमरा उस पर फोकस करना है। वो भी देखे अपने आप को भट्टी के बाद कि उसने क्या किया भट्टी में। यहाँ के कायदे बहुत ज्यादा कड़े हैं बच्चे, बस समय खुला नहीं इसलिए मैंने कायदे सारे खोले नहीं। समय खुल जाएगा ना, कायदे देखना मेरे। पढ़ने के लिए आए हो ना। पता है बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के रूल्स कैसे होते हैं, कितने कड़े होते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के रूल्स कितने कड़े होते हैं, तो इसे तुमने साधारण क्यों बना लिया। समझ की बात है बच्चे। इसलिए भावनाओं वाले बाप तक पहुंच नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं होती कि पुरुषार्थ का चार्ट भेजे भट्टी में जाए। भावनाओं वाले आ ही नहीं पाएंगे, उनके लिए यह पढ़ाई है ही नहीं, उनके लिए यह संस्था है ही नहीं। कोई कहते हैं ना हमें बाबा से मिलना है, हमें बाबा का दर्शन करना है। कोई मधुबन में आते हैं बाबा मिलन में, मैसेज भेजते कॉल करते, कहते कि हमें आना है। अलाउड ही नहीं बच्चे। पुरुषार्थ का चार्ट भेजो और भट्टी में आ जाओ। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं, बहुत ज्यादा। और बहुत बच्चों को लगता है कभी तो छूट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पढ़ना है तो चार्ट भेज कर आ। और कभी एक दौर आएगा, समय आएगा, शायद तब मैं पुरुषार्थ नहीं मांगूंगा, सारी दुनिया के लिए खोल दूंगा। और बच्चे ध्यान में रखना, वापस वो भी एक मेला हो जाएगा। मेले में कोई नहीं पढ़ पाता। समझ रहे हैं। अभी कहीं मेला लग जाए बड़ा, उस मेले में तुम तपस्या करके दिखाओ, है इतनी ताकत किसी में। नया बच्चा कोई
वहां के तपस्वी तो करेंगे, उनके लिए क्या मेला और क्या खाली। उनका संस्कार है तपस्या। तुम कर सकते हो? समझ की बात है। सबके बस की बात नहीं होती मेले में तपस्या करे। इसलिए मेले में वापस वही होगा। देख बच्चे, विचार कर, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बाप को पढ़ने वाले बच्चे ही पसंद है, बाकी नहीं। समझ की बात है सारी। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। अच्छा लगे तो पढ़ो, ना लगे ना पढ़ो। ऐसे ही अनपढ़ गवार रहकर शरीर छोड़ो। और मैंने कहा है ना, शरीर छोड़ने तक आखिरी समय में जो संस्कार होंगे वैसे ही जन्म मिलेगा। तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से रॉयल्टी के संस्कार भरे कि तुम्हें रॉयल परिवार में जन्म मिले? मैं पूछना चाहता हूं। समझ है बच्चे? सब ज्ञान धारण करना पड़ता है, फिर भी तुम्हारी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे करो। अपना कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। बस यहाँ पढ़ाई चलती। बात समाप्त। पढ़ाई माना पढ़ाई, बाकी किसी भी प्रकार से टाइम पास नहीं होता। कोई इस सोच से अगर आ रहा है कि बाबा मिलन, मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो बच्चे अभी अपना आना कैंसिल कर दो। अभी कैंसिल कर दो। यहाँ प्रॉपर पढ़ाई माना पढ़ाई होती है। भट्टी के दिनों में मौन में रहना है। तुम किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। इवन बच्चे तुम किसी को देख भी नहीं सकते। तुम्हें अपने में चलना है। किसी को यहां देखना भी अलाउड नहीं, किसी को सुनना भी अलाउड नहीं। तुम अपने परिवर्तन के लिए आए हो ना। किसी से बात करना भी अलाउड नहीं है। तुम पूछ भी नहीं सकते आप कहां से, आप कहां से। ओम शांति, ओम शांति भी किसी को नहीं कह सकते तुम यहां पर। कायदा मना कायदा। आप बच्चों का काम है आने के बाद ये अनाउंसमेंट करते रहना, स्पीकर लेकर सबके लिए। क्या जरूरत है ओम शांति करने की? तुम हो क्या शांत? तुम हो क्या आत्मिक स्थिति में ओम शांति करने के लिए? तुम पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ो। न बोलना अलाउड है, न किसी से कुछ सुनना अलाउड है, न देखना अलाउड है किसी को। बाकी बैठो गार्डन में, करो तपस्या। बैठो मुरली के हॉल में, करो तपस्या। बैठो बाबा के कमरे में, करो तपस्या। तपस्या के लिए आए हो ना, या कुछ और इच्छा है, किसी बात के लिए आए हो? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा। भावनाओं को अपने घर में ही छोड़कर आ जा और पढ़ाई पर ध्यान दे। अपने घर में तो नहीं पढ़ पाता, एटलीस्ट यहाँ मुक्त है। न नौकरी धंधा है, न खाना पानी बनाना है, सब रेडीमेड है, न कोई व्यवस्था देखनी है। तो बच्चे अच्छे से पढ़, शांति से पढ़, पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो और अपना कल्याण कर। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है।
देख बच्चे तेरी हालत क्या है, चेक कर। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। बहुत बच्चे शास्त्रों का मिसाल देते रहते हैं, पर बाबा हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो वैसे सुना था। मैं जो डांट लगाता हूं, मैं जो चिल्लाता हूं, किसने कहा ये तीखे वचन है? प्यार भरे भी हो सकते हैं। मीठे बच्चे कैसे हो? किसने कहा ये प्यार भरे वचन है? मायावी भी हो सकते हैं। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। इसी बात को लेकर बाप कहता है, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। बच्चे जरा स्टडी करो कभी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, कोई रिसर्चर कहते 6,500 साल पहले रेप्टिलियंस ने सारा ज्ञान इस सृष्टि का बदल दिया, इस प्लैनेट का सारा ज्ञान चेंज किया रेप्टिलियंस ने। पढ़ो जरा, रिसर्चर अभी नए नए रिसर्च दुनिया के सामने ला रहे। तो बताओ 6,500 साल से तुम जो पढ़ रहे हो उसमें सच्चाई कितनी है? तुम्हारी हिस्ट्री तो ब्रिटिशर्स ने बदल दी बच्चे, ज्योग्राफी भी बदल दी, साइंस भी पूरा बदल दिया। व्हाट इज ट्रूथ बच्चे? सत्य क्या है कोई नहीं जानता। सारे ग्रंथ भी बदल दिए दुनिया भर के ब्रिटिशर्स ने। ध्यानपूर्वक देखो, हिस्ट्री में रिसर्च में लोग बताते हैं कि इन्होंने सारे ग्रंथ बदल दिए। अभी क्या सच है? क्या जानते हो बच्चे? सच्चाई समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। सब कुछ बदल दिया है। इवन जो भक्ति के बड़े बड़े मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, उनके प्रोनाउंसिएशन भी बदल दिए। किसी को खबर भी नहीं कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चार भी बदल दिया है। सारी समझ की बातें हैं, इसलिए सिद्ध नहीं हो पा रहे वो। अभी दुनिया सिद्ध करने की पूरी चेष्टा कर रही है, पर जैसे चाहते हैं उस प्रकार से सिद्ध नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बदल दिए। सब जगह हो चुका है बच्चे, सब कुछ। इसलिए परमात्मा जो सुना रहा है बच्चे, पक्का कर, होश में आ जा, जागरूक हो जा। बाप जो कह रहा है उस पर राजी रहे, उसे हाजी कर और आगे बढ़। और बहुत बच्चे फंस गए, हर प्रकार से फंस गए, इसलिए कल्याण नहीं हो पाता बच्चों का। बच्चे, बाप ने तुम्हें कह दिया, तुम्हारे पास जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान बाप को सौंप दो। आज से उस ज्ञान का एक अक्षर भी पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, चिंतन मंथन करना नहीं। कर सकते हो, विचार करो। और मैं जो तुम्हें पॉइंट्स दे रहा हूं उसी पर मंथन चिंतन मनन करना है, उसी की धारणा करनी। कर सकते हो, विचार करो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा देखो, जागरूक हो जाओ, हो सकते हो तो। दादिया क्यों आगे गई? एक तो स्कूल में नहीं गई थी, इसलिए दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग हुई नहीं थी। ब्रह्मा बाप अच्छे से जानते थे ये सब क्या है। बड़ों के साथ उठते बैठते थे। एलिजाबेथ तक उठक बैठक थी, प्रिंस तक उठक बैठक थी, राजाओं महाराजाओं तक पहचान थी। सब जानते थे ब्रह्मा बाप। साकार वाणी में
नाम लिया ना, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, उनकी भी पहचान थी ब्रह्मा बाप से, इसलिए सारी सिस्टम को जानते थे ब्रह्मा बाप, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा नहीं बाप ने, वो प्रोग्रामिंग थी, ये बाबा को पता था। इसलिए जितने पढ़े लिखे हैं उतने प्रोग्राम हो चुके हैं, निकलना मुश्किल होता है। समझ के बात, आर्गुमेंट ज्यादा करेंगे ऐसे बच्चे, हर प्रकार से करेंगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे शांत हो जा, अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जा, बाप जो पढ़ा रहा है उसे समझ, उसे धारणा में ला और अपना कल्याण कर। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। जैसे तू त्यागने के लिए राजी नहीं है बच्चे सारी बातों, यही बाधा है बच्चे तेरे कल्याण। अभी बाबा का वो बच्चा मुरली सुन रहा होगा शायद, बुरा लगे माफ कर देना। बच्चे को कहा था ना प्रोजेक्ट, पर बच्चे ने उस पर कुछ रिप्लाई किया नहीं, आ रहा है बट्टे में, पर बच्चा फंसा है अपने ही ज्ञान में। मुझे कहे कोई मुरली बंद कर दो, आज कर दूंगा, मैं मुरली में भी नहीं अटका हूं, मैं किसी भी प्रकार के ज्ञान में नहीं अटका हूं। बच्चे को कल्याण की बात बताए, पर बच्चे ने कोई रिपोर्ट दिया नहीं, पता नहीं यूट्यूब चैनल बंद किया या अभी भी चल रहा है। समझ की बात है, ड्रामा। और बच्चा चाहता है बाप राजी हो जाए। बच्चे तू मेरी श्रीमत पालन नहीं करता और मैं तुझसे कैसे राजी रहूंगा। समझ की बात है, कल्याण चाहते हो ना तो आगे बढ़ो। समझ है बच्चे, होश में आ जा, श्रीमत में आगे बढ़ो, श्रीमत ही कल्याण करेगी। बहुत बच्चे भट्टी में आ रहे, कहते हैं बाबा बाबा बाबा। मेरा एक ही सवाल है, बाबा के कहने पर श्रीमत अनुसार क्या करने के लिए आप राजी हो, बताओ। मैं भी तो जानूं परमात्मा कितना पक्का हुआ है, मैं भी जानूं। ये सवाल पूछना आने के बाद सभी को, सबके सामने, कि बाबा के श्रीमत अनुसार क्या करने के लिए आप राजी हो। उसकी रिकॉर्डिंग भी रखना, यहां हॉल में बिठाओ, मैं भी बैठूंगा, कैमरा उनकी तरफ रखूं, रिकॉर्डिंग करूं, क्या करने के लिए राजी है बाबा के श्रीमत अनुसार, मैं भी तो देखूं। अभी बच्चे सोच रहे होंगे अब क्या करें। ये सोचना ही सिद्ध करता है कि तुझे कुछ करना नहीं, कल्याण चाहता है ना, और तुझे ये होश आया है कि कल्याण सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, तो अभी उसके श्रीमत को लेकर डर काहे का, चिंता काहे की, परेशानी काहे की। उसका कहना तेरा करना, बात समाप्त हो गई। अब की बार कड़ी परीक्षाएं होंगी, मैं भी तो देखूं कौन से पक्के बच्चे, मैं भी तो समझू बाबा कितना समझ में आया है, बाबा कितना पक्का हुआ है। परमात्मा कहते हो ना, बाबा कहते हो ना, शिव बाबा कहते हो ना, तो मैं भी तो देखूं कितना पक्कापन आ चुका है। समझ है। और अगर किसी को चिंता है तो पहले से पूछना, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, वो अपनी भट्टी करे,
जो भट्टी से प्राप्त करना है करे और शांति से घर चले जाए। अगर जरा भी कोई चिंता है कि बाबा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहता। मुझे देखना है कौन पक्के है कौन नहीं है। फिर पक्कों का क्लास अलग होगा, कच्चों का क्लास अलग होगा। जो कच्चे हैं मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई घर नहीं भेज रहा हूं। तुम भट्टी में आए हो भट्टी करो, पर मुझे जानना है कौन पक्के हैं। समझ की बात है। वरना चलते रहते अपने बिलीफ सिस्टम में सारे बच्चे अपने हिसाब से। समझ है बच्चे, बच्चे ध्यान में रखना, भक्ति मार्ग की बात याद रखना। जब तक गर्दन काटने पर तैयार नहीं होते तब तक साक्षात्कार नहीं होता। समझ है। उसी प्रकार से जब तक परमात्मा को कंफर्म नहीं होता कि तू उसके हर श्रीमत को पालन करेगा, तब तक वो कृपा आशीर्वाद नहीं करेगा, तब तक वो शक्ति नहीं देगा। कुछ भी कर बच्चे, वो शक्ति नहीं देगा किसी भी प्रकार से। समझ की बात है। होश में आ जाओ पूरा पूरा। बाकी ड्रामा बच्चों, हर किसी का अपना ड्रामा। हर कोई सोचता रहता है ड्रामा में जब होगा तब करेंगे। संगम में ड्रामा में कुछ नहीं होता, संगम में तुम्हें करना पड़ता है। ड्रामा अनुसार कुछ नहीं होता। ड्रामा अनुसार 111 से 4900 साल तक होता है। बाकी संगम तुम्हारी रचना है, तुम जो करोगे वो बनेगा। संगम को ड्रामा नाम नहीं देना। संगम तुम्हारी रचना है, तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ की बात है। आगे बच्चे तुम्हें जो ठीक लगे। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। 2 नंबर, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है रूहानी
शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अच्छा, ओम शांति। मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,